Welcome to Global Affairs Analysis. वेलकम टू ग्लोबल अफेयर एनालिसिस। आज हम देखेंगे 2024 में मिलने वाले भारत रत्न अवार्ड के बारे में। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली 5 भारत रत्न अवार्ड देने की अनाउंसमेंट की है, जबकि कोई भी सरकार एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 भारत रत्न सम्मान ही दे सकती है। इसमें सबसे पहले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट MS स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। दूसरे हैं इंडिया के एक्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे हैं बिहार के एक्स CM कर्पूरी ठाकुर। चौथे हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह और अंत में है एक्स प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव। मामला तो साफ है कि बीजेपी आने वाले चुनावों यानी अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले ही देश भर में अपना बज़ क्रिएट करना चाहती है। चर्चा में बने रहने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, क्योंकि हम ये पहले भी देख चुके हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने लाइमलाइट में बने रहने के लिए राम मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी भी कर दी, जबकि अभी तक मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। इससे हम ये समझें कि क्या मोदी गवर्नमेंट को डर है कि आने वाले चुनावों में वो शायद सरकार ना बना पाए और ओपोजिशन पार्टी ये इलेक्शन जीत जाए और कहीं राम मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी का सौभाग्य भी कहीं उन्हें ना मिल जाए और सारी लाइमलाइट ओपोजिशन पार्टी ना बटोर ले। खैर, ये तो बात की बात है। 2024 में भारत रत्न से सम्मानित होने वालों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है MS स्वामीनाथन। सन 1925 में तमिलनाडु में जन्मे रिनाउंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। भारत की 1967 की हरित क्रांति में MS स्वामीनाथन और अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट नॉर्मन बोरलॉग, जो कि एक नोबेल प्राइज विजेता भी थे, इन दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान था। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स बिफोर एंड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन बताते हैं कि भारत में हरित क्रांति से पहले और बाद में वीट और राइस की पैदावार, जिससे भारत कैसे एक फूड स्कार्स कंट्री से सेल्फ सफिशिएंट नेशन बना। MS स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी। 1927 में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी इंडिया के 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और वो 1998 से 2004 तक इंडिया के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आडवाणी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के को-फाउंडर भी थे और 2009 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से आडवाणी प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार भी थे। अगले हैं बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर, जो कि 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 और दूसरी बार जून 1977 से अप्रैल 1979। ठाकुर जन नायक यानी पीपल्स हीरो के नाम से फेमस थे। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। 1902 में यूपी में जन्मे चौधरी चरण सिंह 1979 में इंडिया के 5वें प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने 1930 में गांधी जी के सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट एंड सॉल्ट मेकिंग मूवमेंट में हिस्सा लिया। चौधरी चरण सिंह 2 बार यूपी के CM भी बने और वो जनता दल के फाउंडर भी थे, जो कि आगे चलकर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज में इवॉल्व हो गई। नेक्स्ट है PV नरसिम्हा राव, जो कि देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। 1921 में जन्मे नरसिम्हा राव ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आंध्र प्रदेश से की। वो 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के CM, 1977 से 1984 तक लोकसभा के मेंबर, 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। इसी दौरान 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश में LPG रिफॉर्म्स भी आए। लेट 1980s में बीजेपी ने राम जन्मभूमि का मुद्दा भी उठाया और 6 दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने बाबरी मॉस्क्यू को डिमोलिश भी किया और नरसिम्हा राव ने मुसलमानों को मस्जिद रीबिल्ड करने का अश्योरेंस भी दिया। नरसिम्हा राव का नाम बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में भी जुड़ा। इसमें सबसे फेमस था अर्ली 90s का स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता केस, जहां देश के बड़े लॉयर राम जेठमलानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। Yes, the money was paid to the Honorable PV Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a PV Narasimha Rao scam.
इन जुलाई 1993 राव गवर्नमेंट फेस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन और कहा जाता है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों को ब्राइब किया था ताकि वो इस कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान उन्हें वोट करें। शैलेंद्र महतो, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही एक सदस्य थे, जिन्होंने खुद भी ब्राइब एक्सेप्ट की थी और बाद में वो सरकारी गवाह बन गए। In 2000, after years of legal proceedings, a special court convicted Rao and his colleague Butta Singh for corruption और उन्हें 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। In 2002, Delhi High Court found the doubt in credibility of the Mahato statements और दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए राव और बूटा सिंह को बरी कर दिया। Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Global Affairs Analysis.